Hello guys, welcome to my channel Food City. This is the part 4 of Quality Assurance Good Laboratory Practices GLP. So in this video we will see about the GLP. In the previous video I have described about the HACCP, GAP and GMP. So let's see about this. सबसे पहले देखते हैं GLP का इंट्रोडक्शन। एक्चुअली जो जीएलपी होता है वो लेबोरेटरी का इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करता है मेनली। ठीक है ना। जहाँ पर भी जिस इंडस्ट्री में भी हम लोग वर्क करेंगे, ठीक है ना, तो वहाँ का जो लेबोरेटरी होगा तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ पर इक्विपमेंट्स कैसे हैं, ठीक है ना। तो ये सब जो जीएलपी है इन सब चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करती है। ठीक है, तो देखते हैं इंट्रोडक्शन इसका। The term GLP first used in New Zealand in 1972. ओके, ये कब शुरुआत हुआ था? सबसे पहले 1972 में। कहाँ पर? न्यूजीलैंड में। अब डिफिनीशन देखते हैं। जीएलपी की डिफिनीशन क्या होता है? जीएलपी इज ए सेट ऑफ प्रिंसिपल्स दैट प्रोवाइड द फ्रेमवर्क विद इन विच द लेबोरेटरी इज प्लान्ड, परफॉर्म्ड, मॉनिटर्ड, रिपोर्टेड एंड आर्चीव्ड। ये जो स्टेप्स होते हैं, ठीक है ना, ये सब एक एलिमेंट्स होते हैं जीएलपी प्रिंसिपल्स के। ठीक है ना, कि जीएलपी हमको क्यों अप्लाई करना है। ठीक है, तो लेबोरेटरी के प्लानिंग के लिए, ठीक है, कि जैसे जैसे हमको टेस्ट परफॉर्म करना है, ठीक है, कैसे हमको मॉनिटरिंग करना है, कैसे हमको रिपोर्ट को, जो भी रिपोर्ट है उसको स्टोर करके रखना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आती हैं जीएलपी में। Good laboratory practices (GLP) program deals with successful application of good laboratory practices to ensure that laboratory testing is designed, performed, supervised and reported in an organized and controlled manner. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ जीएलपी। क्यों जीएलपी हमको अप्लाई करना होता है लेबोरेटरी में। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है एडॉप्ट गुड एंड सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर। एडॉप्ट गुड एंड सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर एंड रिकॉर्डिंग सिस्टम। हमको क्या करना है? जो भी प्रोसीजर, ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉलो करना है वो सेफ होना चाहिए, ठीक है ना, और अप्रोप्रिएट होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रिवेंट ह्यूमन एरर इन द परफॉर्मेंस ऑफ जॉब। हमको जीएलपी इस वजह से अप्लाई करना चाहिए कि जो भी ह्यूमन एरर है, जो लोग उसमें टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसमें जो एरर हो वो कम से कम होने चाहिए। ठीक है, प्रिवेंट इक्विपमेंट एरर इन द परफॉर्मेंस। जो इक्विपमेंट होगा उसमें भी एरर कम से कम होना चाहिए। जैसे हमें उस टेस्ट के बारे में सारी जानकारी है, ठीक है, हम कोई भी टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन जो इक्विपमेंट है वो सही से वैलिडेटेड नहीं है, ठीक है, तो हम वो इक्विपमेंट जो होगा वो सही से रिजल्ट नहीं देगा, तो एरर के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है ना, तो हमको जीएलपी अप्लाई करना है जिससे कि इक्विपमेंट एरर भी ना हो। ठीक है, सारे इक्विपमेंट अप्रोप्रिएट होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिवेंट अनसेफ एंड हैजार्डियस एक्ट्स विच कुड अफेक्ट इंडिविजुअल्स, इम्प्रूव इफिशिएंट परफॉर्मेंस ऑफ द जॉब। हमको जीएलपी इस वजह से अप्लाई करना है कि जब भी लेबोरेटरी में किसी भी टेस्ट को परफॉर्म किया जाए, ठीक है ना, तो वो इफिशिएंटली परफॉर्म हो, उसमें एरर ना हो, ह्यूमन एरर ना हो, इक्विपमेंट एरर ना हो, ठीक है ना, और ऐसी कोई इसमें बड़ी मिस्टेक ना हो, और जो भी एनालिसिस की जाए उसका डाटा कंट्रोल करके रखा जाए, स्टोर करके रखा जाए फर्दर एनालिसिस के लिए। ठीक है ना, तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए ऑफ जीएलपी। सो नेक्स्ट देखते हैं बेसिक एलिमेंट्स ऑफ जीएलपी। इन्हीं को बोल सकते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ जीएलपी। बेसिक एलिमेंट्स ऑफ जीएलपी, पहला क्या है? पर्सनल। दूसरा एलिमेंट्स क्या है? फैसिलिटी। फैसिलिटी में दो टाइप की फैसिलिटी हो सकती है। एक इक्विपमेंट हो सकता है, दूसरा होता है रिएजेंट एंड मटेरियल्स। ठीक है ना, इक्विपमेंट से रिलेटेड हो सकता है फैसिलिटी, दूसरा हो सकता है रिएजेंट एंड मटेरियल्स। जैसे किसी बायोकेमिस्ट्री या केमिस्ट्री की लैब है तो वहाँ पर रिएजेंट या मटेरियल्स, रिएजेंट वगैरह बहुत सारे होंगे, ठीक है ना, तो वो भी फैसिलिटी में ही आते हैं।
नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स क्या है कि जो भी हम टेस्ट परफॉर्म करेंगे, ठीक है ना, तो उसको ऑपरेटिंग प्रोसीजर होना चाहिए जिसको हमको फॉलो करना है, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, एसओपी। मतलब जब भी टेस्ट परफॉर्म करेंगे तो हमको एसओपी को फॉलो करके ही टेस्ट परफॉर्म करना है। रिपोर्ट्स एंड आर्चीविंग, जब भी जो टेस्ट परफॉर्म करेंगे, ठीक है ना, तो उससे जो डाटा जो डाटा हमको प्राप्त होगा, ठीक है ना, रिपोर्ट्स जो बनेगी उसको हमको स्टोर करके रखना है। तो ये तो हो गया डॉक्यूमेंट्स में एसओपी एंड रिपोर्ट्स एंड आर्चीविंग। नेक्स्ट पॉइंट इज टेस्ट एंड टेस्ट आर्टिकल्स, ठीक है। चलो देखते हैं वन बाय वन। सो फर्स्ट एलिमेंट्स इज पर्सनल। पर्सनल मीन्स स्टाफ, जो भी लोग वहां पर वर्क कर रहे हैं, ठीक है ना, उनको बोला जाता है पर्सनल। तो दो टाइप के स्टाफ हो सकते हैं, जो टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है ना, या फिर वो स्टाफ जो क्वालिटी एश्योरेंस के अंडर में आता है। तो टेस्ट फैसिलिटी पर्सनल जो है, जो टेस्ट परफॉर्म करते हैं लोग, ठीक है, स्टाफ जो टेस्ट परफॉर्म करता है, तो दे शुड हैव द नॉलेज ऑफ द जीएलपी प्रिंसिपल्स। उनको क्या होना चाहिए, जीएलपी के प्रिंसिपल का सारा जानकारी होना चाहिए। एक्सेस टू द स्टडी प्लान एंड अप्रोप्रिएट एसओपी, ठीक है, उनको एसओपी के बारे में जो भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है ये उनको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि इन्हीं इसी एसओपी को फॉलो करके ही उनको टेस्ट परफॉर्म करना होता है। रिकॉर्ड रॉ डाटा, जो भी रॉ डाटा है उसको रिकॉर्ड करके रखना है। स्टडी पर्सनल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्वालिटी ऑफ दियर डाटा। एक्सरसाइज हेल्थ प्रिकॉशंस टू मिनिमाइज रिस्क, ठीक है, जो भी स्टाफ है उसको इस तरीके से मेंटेन रहना है, ठीक है, कि जो रिस्क है वो मिनिमाइज हो, मिनिमम हो रिस्क, ठीक है। सो नेक्स्ट पर्सनल इज क्वालिटी एश्योरेंस पर्सनल। तो सो एक्सेस टू द अपडेटेड स्टडी प्लान्स एंड एसओपीज। तो जो क्वालिटी एश्योरेंस स्टाफ होगा, ठीक है ना, so there should be access to updated study plans and SOPs. Next point is a documented verification of the compliance of study plan to GLP principles. Next point is inspection to determine compliance of the study with GLP principles. ठीक है, तो ये हो गया क्वालिटी एश्योरेंस पर्सनल या क्वालिटी एश्योरेंस स्टाफ की बात। नेक्स्ट देखते हैं फैसिलिटी। फैसिलिटी में क्या क्या हो सकता है, एक इक्विपमेंट हो सकता है, दूसरा रिएजेंट एंड मटेरियल्स हो सकता है, ठीक है ना। इक्विपमेंट्स कैसे होने चाहिए, इक्विपमेंट शुड बी सुटेबल साइज कंस्ट्रक्शन एंड लोकेशन, ठीक है ना, सुटेबल साइज ही होने चाहिए, उनका कंस्ट्रक्शन जो प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है ना, जो भी मटेरियल यूज होना है उसमें, ठीक है, तो वो भी अप्रोप्रिएट होना चाहिए, सही होना चाहिए, ठीक है। इक्विपमेंट शैल बी एडिक्वेटली इंस्पेक्टेड क्लीन्ड एंड मेंटेन्ड। तो टेस्ट परफॉर्म करने के पहले, ठीक है, हमको इक्विपमेंट को इंस्पेक्ट कर लेना चाहिए, देख लेना चाहिए क्लीन है, वेल मेंटेन्ड है या नहीं है, ठीक है ना। तो इक्विपमेंट यूज फॉर असेसमेंट ऑफ डाटा शैल बी टेस्टेड कैलिब्रेटेड एंड और स्टैंडर्डाइज्ड। तो टेस्ट परफॉर्म करने से पहले हमको इक्विपमेंट को टेस्ट करना है, उनको कैलिब्रेट करना है, उनको वैलिडेट करना है, उनको स्टैंडर्डाइज कर लेना है, ठीक है, कि उसमें जो भी जब टेस्ट परफॉर्म करें तो उसमें एरर कम से कम हो, ठीक है। नेक्स्ट है रिएजेंट एंड मटेरियल्स। सो ऑल रिएजेंट यूज्ड शुड बी स्पेसिफाइड इन द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। जो भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हो, ठीक है ना, उसमें जो भी रिएजेंट मेंशन हो तो दैट रिएजेंट शुड बी स्पेसिफिक, ठीक है, कोई दूसरा रिएजेंट नहीं होना चाहिए। जो रिएजेंट हमको बताया गया है एसओपी में कि ये रिएजेंट यूज करना है, तो हमको हमारे लिए वही रिएजेंट अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। डिटेरियोरेटेड और आउटडेटेड रिएजेंट एंड सोल्यूशन शुड नॉट बी यूज। बहुत पुराने जो रिएजेंट रखे हुए हैं, ठीक है ना, जो खराब हो चुके हैं, एक्सपायर हो चुके हैं, उन रिएजेंट्स को यूज नहीं करना है हमको, ठीक है। जो फ्रेश हैं, मतलब जो खराब नहीं हुए हैं, ठीक है, ऐसे रिएजेंट्स को ही केवल यूज करना है। तो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स में क्या है
एक तो एसओपी हो गया जो हमको फॉलो करना है टेस्टिंग के दौरान, ठीक है ना, एक तो एसओपी हो गया। दूसरा क्या हो गया, जब टेस्ट परफॉर्म करेंगे तो उससे हमको कुछ डाटा मिलेगा, ठीक है ना, तो वो रिपोर्ट्स एंड आर्चीविंग। आर्चीविंग का मतलब है उसको स्टोर करके रखना। तो जो भी डाटा हमको मिलेगा, ठीक है ना, उसको रिपोर्ट्स बनाना है और उसको स्टोर करके रखना है। तो एसओपी क्या है, रिटन प्रोसीजर फॉर ए लेबोरेटरी प्रोग्राम। लेबोरेटरी प्रोग्राम के लिए एक रिटन प्रोसीजर होता है, जैसे कि मैंने पहले बताया भी कि एसओपी क्या होता है, एक ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है जिसको हमको फॉलो करना होता है। मोस्ट ऑफन रिटन इन क्रोनोलॉजिकल लिस्टिंग ऑफ एक्शन स्टेप्स, मतलब स्टेप बाय स्टेप लिखा होना चाहिए एसओपी में, कि पहले हमको ये स्टेप परफॉर्म करना है, फिर ये स्टेप परफॉर्म करना है, फिर ये स्टेप परफॉर्म करना है, ठीक है ना। इधर उधर अगर लिख देंगे तो फिर जब हम उसको फॉलो करेंगे तो एरर आ जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हमको जब कुछ नहीं करना है, सिर्फ कॉपी करना होता है एसओपी को, कि हमको पहला स्टेप क्या लिखा है वो परफॉर्म करना है, फिर दूसरा स्टेप क्या लिखा है फिर वो परफॉर्म करना है। तो इस वजह से ये जो एसओपी है उसमें सारे के सारे स्टेप्स क्रोनोलॉजिकल लिस्ट होना चाहिए, ठीक है ना, मतलब स्टेप बाय स्टेप उसमें मेंशन होने चाहिए। They are written to explain how the procedure are supposed to work. नेक्स्ट देखते हैं रिपोर्ट्स एंड आर्चीविंग। रिपोर्ट्स एंड आर्चीविंग का मतलब क्या है कि जब हम टेस्ट करेंगे, टेस्ट परफॉर्म करेंगे तो उसमें जो भी रिकॉर्ड्स मिलेगा, जो भी डाटा मिलेगा उसको बना के रखना है, स्टोर करके रखना है। रिपोर्टिंग, स्टोरेज एंड रिट्रीवल ऑफ डाटा। डाटा इज नॉट रिटन हेयर, तो यू कैन राइट हेयर रिट्रीवल ऑफ डाटा। ओके, तो ये हो गया डॉक्यूमेंट्स। टेस्ट एंड टेस्ट रिपोर्ट। Any official standard method, only official standard method should be followed for the laboratory test. टेस्ट के लिए हमको कौन सा प्रोसीजर फॉलो करना है, केवल स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो एसओपी हमको मिलेगा वही केवल हमको फॉलो करना है, ठीक है। अपने मन से स्टेप्स या कोई दूसरा स्टेप फॉलो नहीं कर सकते हैं। ऑल द samples and reagent used in test should be as per standard। जो भी एसओपी में रिएजेंट वगैरह मेंशन है वही रिएजेंट ही हमको यूज करने हैं, ठीक है। एक कॉन्टिन्यूअल रिपोर्ट सिस्टम ऑन लेबोरेटरी एनालिसिस डाटा शुड बी मेंटेन्ड। A continual report system on laboratory analysis data should be maintained। मतलब जो भी लेबोरेटरी में एनालिसिस होगा किसी भी टेस्ट का, ठीक है, तो उसका जो रिपोर्ट होगा वो हमको मेंटेन करके रखना है। तो ये इसके 4 पॉइंट्स हो गए। कौन कौन से 4 पॉइंट्स हो गए, 1 सेकेंड। ये एक पर्सनल, दूसरा फैसिलिटी, तीसरा डॉक्यूमेंट्स, चौथा टेस्ट एंड टेस्ट आर्टिकल्स। Okay, so this was all about the GLP. So thank you so much. If you like the video, please like the video and subscribe my channel. Thank you so much.